Hello, my dear students. How are you all? Beta, today we are going to continue class 7th Geography Chapter 4 Air Around Us को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने अपने चैप्टर को हमने आधा समझ लिया था और बाकी आज आधे को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बाकी का चैप्टर, जो कि हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। देखिए, इस चैप्टर के अंदर में बेटा हमने एटमॉस्फेयर को कंप्लीट कर लिया था कि एटमॉस्फेयर मींस वातावरण क्या होता है। वातावरण एक चादर की तरह है, एक ब्लैंकेट की तरह है, जो कि हमारे पूरे अर्थ को ढके हुए हैं। अगर वातावरण या एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पूरे अर्थ को नष्ट होने में कुछ क्षण का टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सी इसमें गैसेस मिली होती हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को जीने के लायक बनाती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में ऐसे समझ लिया था। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था, एटमॉस्फेयर हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो चुका था। जैसे कि बेटा कंपोजिशन के अंदर में मैंने समझाया था आपको, कंपोजिशन ऑफ में क्या था, अगर हम केयर की कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% अदर गैसेस एग्जिस्टेंस करती है, मीन्स होती है, तब जाकर के हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बन पाती है, एयर की कंपोजिशन बन पाती है। जो हम एयर लेते हैं, इट इज़ नॉट ओनली एयर, इसमें एयर ही नहीं होती, इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% अदर गैसेस होती है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने पहली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख ली होगी और समझ भी ली होगी। ठीक है, इसके बाद में हमने किया था ट्रोपोस्फीयर कर लिया था, जिसको बोला जाता है शोभ मंडल, हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शोभ मंडल मीन्स ट्रोपोस्फीयर। इसके अंदर में हमेशा टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल में रहता है और जिसकी जो हाइट होती है अर्थ से, ये हमारी अर्थ है, उस अर्थ से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर होती है, मीन्स एक एयर होती है। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर में हमारा जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है, वो इसके ऊपर में होने वाली है। पहली वीडियो के बारे में मैंने आपको थोड़ा हिंट दे चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये किस तरह से काम करती है और ये क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 5 ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट layers of the air and bottom of the highest of limit of the atmosphere। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 5 तरह की कंक्रीट लेयर, मींस सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर है हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, जो 5 तरह की उन्होंने लेयर का के बारे में पता लगा है, जो कि कौन है, दीज लेयर्स आर डिस्टिंग्विश्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर। कि ये जो 5 लेयर जो भी है, ये अपने अपने एक डेंसिटी एरिया के अंदर में लाइज करती हैं। सपोज हमारी एक अर्थ है, एक अर्थ को मान लीजिए एक फुटबॉल की तरह एक हमारे अर्थ को मान लीजिए। उस फुटबॉल के ऊपर अलग अलग तरीके से लेयर्स लाइज करती हैं, अलग अलग तरीके से लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये 5 तरह की जो लेयर्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया, उनके बारे में होता क्या बेटा, वो अलग अलग डेंसिटी एरिया में होती है। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, अलग अलग तरीके से लेयर्स होती है। डेंस एंड टेम्परेचर दे आर ट्रोपोस्फीयर। ये कौन कौन सी लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फीयर जिसको हम सौरमंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, एंड मेसोस्फीयर जिसको हम मध्यम मंडल बोलते हैं, और फिर उसके बाद होता है थर्मोस्फीयर जिसको बाह्य मंडल बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला मंडल होता है, जो सबसे ऊंचाई पर होता है हमारी अर्थ से लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर, उसे हम थर्मोस्फीयर वाला लेयर्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग द आयनोस्फीयर्स एंड द एक्सोस्फीयर। द लाइट ऑफ लेयर वेरियस ऑफ लैटिट्यूड एंड सीजन्स, each layer has zone of market change composition of temperature called temperature called causes। कि जितनी भी लेयर्स होती हैं, जितनी भी हमारे पास में लेयर्स होती है अर्थ की
वो बेटा अलग अलग तरीके से टेम्परेचर का कंपोजिशन करती हैं, इस अलग अलग टेम्परेचर को बनाती है। हमारे मौसम में ठंडी, गर्मी, सर्दी या वातावरण का चेंज होना, एटमॉस्फेयर का चेंज होना इन्हीं लेयर्स की वजह से होता है। द लेयर्स वेरीज विद द लैटिट्यूड, ये अलग अलग लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड 90 लैटिट्यूड्स ऊपर होते हैं, 90 लैटिट्यूड्स इस तरफ होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब याद रखना बेटा, जैसे हमारे अर्थ को आपने कभी देखा हो, जो लाइनें लेटी हुई होती हैं वो लैटिट्यूड होती है, जो लंबी होती है वो लॉन्गिट्यूड्स होती है। तो अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग ये लेयर्स होती हैं। द लेयर्स वेरीज विद द लैटिट्यूड एंड सीजन, दिस लेयर्स हैज जोन मार्केट चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, अलग अलग कॉम्पोजिशन को बनाती हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन को ये तैयार करती है। द टेम्परेचर कोल्ड पॉचेज, और इसी तरह से इन लेयर्स के थ्रू टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखा जाता है, या टेम्परेचर का बढ़ना, सर्दी होना, गर्मी होना या बदल जाना इन्हीं लेयर्स के कारण होता है। फिर आता है बेटा हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा समताप मंडल, हिंदी में बोलते हैं हम इसको समताप मंडल। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द 18 किलोमीटर अबाउट द 8 to 18 kilometer above the equator, and over the equator is more because instead that equator expand the air, the most pole of cold and dense and heavy troposphere is therefore more compressed and above the poles। कि ट्रोपोस्फियर जो होती है, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, ये अर्थ के, जो हमारी अर्थ होती है, जमीन होती है, उससे 8 से 18 किलोमीटर, मीन्स 8 से 18 किलोमीटर ये ज़मीन है, मान लीजिए इस ज़मीन से 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा 18 किलोमीटर तक हमारी ट्रोपोस्फियर मिलती है, जिसके कारण हमारे कोल्ड, डेंसिटी और हैवी जो टेम्परेचर होते हैं वो चेंज होते हैं। आगे होता है टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड एट द रेट, टेम्परेचर डिक्रीज with the altitude at the rate of 1 degree Celsius from 165 meter the ascent within the troposphere। जब 160 मीटर, जैसे ही 160 मीटर हम डिक्रीज होते जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो घटता हुआ चला जाता है। एंड एशियन विद द ट्रोपोस्फियर वी कॉल द नॉर्मल लैप्स, और इसको हम नॉर्मल लैप्स कहते हैं। देयर रेट ऑफ टेम्परेचर द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्पोज, जो ट्रोपोस्फियर की जो सबसे ऊंचाई वाली जो लेयर होती है, जो सबसे ऊंचाई पर होती है, उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। Water vapor and dust particle are present in this layer, so all weather phenomena takes place here। कि वाटर वेपर का मतलब होता है भाप के कण, भाप, जैसे कि भाप होती है पानी को, जब अगर हम उबालते समय भाप जो निकलती है उस तरह के उसे बोलते हैं वाटर वेपर एंड डस्ट, जो मिट्टी के धूल कण, जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, जो अलग अलग तरीके के जो भी कण होते हैं, द पार्टिकल्स, और कुछ अलग से पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंस इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर में होते हैं। जैसे भाप, मिट्टी के कण और भी छोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस लेयर के अंदर में मूवमेंट कर रहे होते हैं। सो इसलिए ऑल वेदर फिनोमेना टेक्स प्लेस हियर, कि मौसम से होने वाली जितनी भी फिनोमेना होते हैं, ठंडी, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, ह्यूमिडिटी, जो भी कुछ होता है वो इसी लेयर के कारण होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और the atmosphere does not get the heated directly by the sun rays। The troposphere absorbs the maximum heat of warm earth, the heated surface of earth warm layer the resting of above। जो एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट हीटेड, जो हमारा वातावरण होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। किसके कारण गर्म नहीं हो पाता? डायरेक्टली द सन रेज, सन से आने वाली जो भी रेज होती हैं, जो भी किरण होती हैं, मीन्स जो भी लाइट होती है, वो बेटा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन वो धरती को इसलिए गर्म नहीं कर पाती, वो सारी द ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब मैक्सिमम। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो बहुत सी गर्मी को, बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है
और जो सन की जो डायरेक्ट लाइट होती है, जो एक्चुअल लाइट होती है, एक्चुअल जो हीट होती है, वो धरती तक, अर्थ तक आने नहीं देती। अगर सचमुच में अगर ये आने लग जाए धरती के ऊपर में, तो क्या होगा, हमारे अर्थ को नष्ट होने में कुछ घंटे कुछ मिनट लगेंगे, ठीक है, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। लेकिन ये क्या करती है, ये सन से आने वाली डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज को या उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है बेटा, जिसको हम इसको अलग से इसका काम कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जो अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर होती है, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फीयर 8 से 18 किलोमीटर हुई, ऐसे ही ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो 50 किलोमीटर होती है। ये अर्थ का सरफेस है, इससे 50 किलोमीटर ऊपर तक हमें स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है। इट लाइज अबाउ द ट्रोपोस्फीयर। ये ट्रोपोस्फीयर से क्या होती है, ऊपर होती है। जो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ज़्यादा घटता नहीं है। तो वो कैसा रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स रहता है। हाइट 20 किलोमीटर बियॉन्ड विच ग्रेजुअली राइज द स्ट्रेटोस्फीयर, द अपर लिमिट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर 20 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में, जब आप ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जाते हैं 20 किलोमीटर, तो स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाती है। द बेल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डेंस विद द रिस्पेक्ट्स ऑफ ओजोन, इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, दिस सम ऑफ द हेल्थ एंड टेम्परेचर कंडीशन है क्योर। क्या करती है बेटा, जो हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर बोलते हैं। ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है, सूरज से आने वाली हानिकारक, जो बहुत ही हानिकारक होती है, जो कैंसर पैदा कर सकती है, स्किन खराब कर सकती है, ऐसी रेज सूरज से आती है, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। तो ये ओजोन लेयर एक करके होती है। ओजोन लेयर एक लेयर होती है जो बहुत सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सन के सारे अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टेड ब्लैंकेट से ढकी हुई है। और ये ब्लैंकेट कौन से हैं, ये ब्लैंकेट हमारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग ब्लैंकेट हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, हिमोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, सन से कर लेती है। एज द स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटिंग, द एटमॉस्फेयर कंडीशन आर, क्या होता है बेटा, एज द स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, ये क्लाउड से फ्री होती है, बादल से फ्री होती है, थंडर एंड लाइटिंग, द एटमॉस्फेरिक, जो वातावरण के जितने भी है एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर आइडियल फॉर द लार्ज एंड जेट प्लेन्स फॉर टू फ्लाई। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ज़्यादातर क्लाउड नहीं होते, बादल नहीं होते, कोई वाटर वेपर नहीं मिलते, कोई किसी प्रकार के धूल के कण नहीं मिलते। तो इसलिए क्या होता है, ये बादल बिल्कुल साफ होता है। तो ये क्या होता है, ये सबसे अच्छा एक तरीका होता है, ये सबसे अच्छा वे होता है। जो जेट प्लेन्स जितने भी होते हैं वो फ्लाई इसी लेयर में करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फ्लाई अबाउट द ट्रोपोस्फीयर। जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो सब किससे ऊपर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होते हैं, अबाउट द ट्रोपोस्फोर्स, द अवॉइड टू वेदर डिस्टर्ब प्रेजेंस इन द ट्रोपोस्फीयर। जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर में वाटर, जैसे कि हमने पता लगाया, ट्रोपोस्फीयर के अंदर में वाटर वेपर होते हैं, धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में कोई भी क्लाउड या थंडर, वाटर वेपर ना होने के कारण यही लेयर प्लेन उड़ाने के लिए, जेट प्लेन उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट लेयर होती है। आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको वापस बुक के अंदर में भी देख सकते हैं और इसके बाद में आप इसको पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।